अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं उज़मा's किचन। आज ये 3 चीज़ों से हम बनाएंगे हाफ़ पाउंड केक और वो भी हाइड्रेड। ठीक है, इसके लिए लेंगे हम एक अंडा, एक अंडे से बेंतो बनाएंगे और उसमें डालेंगे हम चीनी जो कि कैस्टर शुगर है और वो है 50 ग्राम, यानी 1/4 कप भर के। इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे वैनिला एसेंस। अच्छा जी, वैनिला एसेंस मैंने इंग्रेडिएंट्स में शामिल नहीं किया, आपको दिखाया नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस भी रेसिपी में मैं बैटर की बात कर रही हूँ, केक बैटर्स, केक की जिसमें अंडा यूज़ होता है ना, उसके अंदर उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए ना वैनिला लाजमी डालना चाहिए। ठीक है, तो जो बैटर फॉर्म होती है मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके अंदर जो है ना वैनिला लाजमी डालना चाहिए। हाफ़ टी स्पून मैंने वैनिला डाला है। आप अपनी जो वैनिला आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से आप इसमें ड्रॉप्स की फॉर्म में भी डाल सकते हैं। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जब तक ये फ्लफ़ी हो रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी आप खुद ही देखते रहिएगा, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाती हूँ, जो ज़रूरी है। जो सवालात आपके जहन में उभरते हैं मैं वो बताने लगी हूँ, क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग यही सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो बना लूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये एक अंडे से स्पंज तैयार होता है। ठीक है, और इससे आप टिफ़िन बेंटो भी बना सकते हैं और सिंपल बेंटो भी बना सकते हैं। ये आधा पाउंड का केक है। ठीक है, आधा पाउंड के केक में एक अंडे से आपने ये बनाना है, जिसमें 50 ग्राम चीनी डाली है। अब मैं अगली बात आपको बताती हूँ, इसमें डिपेंड करता है टिन, जो पैन होता है ना, इंचज़ का पैन, वो डिपेंड करता है। अब आपने अगर हाइटेड केक बनाना है, ज़्यादा हाइटेड बेंटो बनाना है, तो आप 3 इंच का टिन यूज़ करेंगे इसी रेसिपी से। ठीक है, अगर आपके टिन का जो साइज़ है वो छोटा है, एक होता है ना लॉन्ग साइज़ होता है, एक छोटा होता है, छोटा है तो 2 टिन यूज़ कर लें इसी सेम रेसिपी में। ठीक है, आधी उसमें डालें, आधी उसमें डालें और बेक कर लें। अगर आपके टिन की हाइट लंबी है तो फिर उसी में डाल के बेक कर लें। ये 3 इंच की मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा हाइटेड चाहिए तो। अच्छा जी, अब आपको अगर चाहिए नॉर्मल हाइटेड केक, हाइटेड होगा लेकिन नॉर्मल हाइट होगी, तो उसके लिए आप इसको बेक करेंगे 4 इंच के टिन में। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है जी 5 इंच के टिन की बारी। 5 इंच के टिन का मतलब ये है कि छोटा सा, हाइट इतनी नहीं होती इसकी, ये जैसे टिफ़िन बेंटो होता है ना, आप उसको 5 इंच के टिन में बना सकते हैं। ठीक है, वो 4 इंच का भी चला जाता है, वो 5 इंच का भी चला जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना ये होता है कि जो 4 इंच का होता है वो आराम से उसके अंदर थोड़ी सी स्पेस बन जाती है और आराम से रखा जाता है। मैं डिस्पोजेबल बॉक्स की बात कर रही हूँ। और अगर आप 5 इंच के टिन में बनाएंगे और वो डिस्पोजेबल जो बॉक्स है, टिफ़िन बॉक्स, उसमें डालेंगे तो वो रखने में थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, रखा जाएगा, बस आपने ख़ुद देखना है कि आपके क्लाइंट या आपने जिसको तोहफ़ा देना है, आपकी क्या विश चल रही है। ठीक है, मैं आगे मेंशन कर दूँगी, एंड पे या बीच में कहीं मैं मेंशन कर दूँगी कि ये वाला केक है तो इसके लिए ये वाला टिन यूज़ हुआ है, ये वाला केक है तो इसके लिए ये टिन यूज़ हुआ है। ठीक है, मैं आगे मेंशन कर देती हूँ आपको। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, फिर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी भी ये बीट ये टाइम इस वजह से ले रहा है बीट होने के लिए, क्योंकि इसका बॉल बड़ा है और मटेरियल थोड़ा है। अगर हम किसी बकेट के अंदर इसको करेंगे तो ये जल्दी बीट हो जाएगा। ठीक है, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैं जो है इसको बेक कर रही हूँ 4 इंच के टिन में। मैंने उसको ग्रीस कर दिया ऑयल से और उसके अंदर बटर पेपर लगा दिया। बटर पेपर लगा के उसको भी ग्रीस कर दिया। आपके पास अगर लूज़ बॉटम पैन है आप वो यूज़ कर सकते हैं, सिंपल 4 इंच का पैन है आप वही यूज़ कर लें। ठीक है, ये देखिए, ये इस कंसिस्टेंसी तक इसको आपने बीट करना है। फिर जो है इसको
रिमूव कर देंगे। अब इसके अंदर हमने फ्लावर शामिल करना है। जो मैदा है इसके अंदर आपने छान के शामिल करना है 50 ग्राम। अच्छा, इसमें मैंने कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला, कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला। ज़्यादा अगर आप कुछ डालना चाहें तो आप सिर्फ नमक डाल सकते हैं। जो सॉल्ट होता है ना, वो आपकी जो इसमें शुगर कंटेंट होता है उसको इन्हांस करता है। अदरवाइज़ बेकिंग के लिए नमक की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती। हल्के हाथों से इसको आपने फ़ोल्ड करना है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए आप, थोड़ा थोड़ा मैदा मैं डालती जा रही हूँ और हल्का हल्का सा इसको फोल्ड करती जा रही हूँ। और होना भी यही चाहिए। इसकी जो फ्लफीनेस है ना, उसको ख़त्म नहीं होने देना आपने। हाथ से कर सकती हैं, हाथ से कर लें, स्पैचुला, विस्क, जिससे बेहतर लगता है। मैं तो हमेशा कंफर्टेबल होती हूँ हाथ से करने में। अच्छी तरह जो है इसको आप छान लें। अगर बेहतर हो तो 2 दफ़ा छान लें मैदे को। ये देखिए, ये 2-3 दफ़ा उठाया और ये हो भी गया। चलें जी, अब इसको हम जो है, जो हमने टिन ग्रीस किया होगा ना, उसमें डाल देते हैं। मैं ज़रा हाथ धो लूँ पहले, फिर डालती हूँ। ये 4 इंच का टिन है, ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने बटर पेपर साइड्स पे नहीं लगाया, आप साइड्स पे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ नीचे वाली साइड पे पैंदे में लगाया। अब इसको हम बेक करेंगे, 180 पे बेक करेंगे और ये हार्डली 10 से 12 मिनट लेगा बेक होने में, क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है, ये ऑयल के बगैर है और ये फटाफट ही बेक हो जाएगा। अच्छी तरह सारा आप बैटर जो है इसमें डाल लें, ठीक है। और इसको आपने टैप नहीं करना, ऐसे ही कोशिश करें, लेवल कर लें और बेक कर लें। जब तक ये बेक हो रहा है तब तक मैं आपको इन केक्स के बारे में बताती हूँ। ये 3 इंच का टिन यूज़ किया गया इस केक के लिए, ठीक है, इसी रेसिपी के साथ। ये 4 इंच का टिन यूज़ किया गया है इसी रेसिपी के साथ। ये 5 इंच का टिन यूज़ किया गया है इसी रेसिपी के साथ। ये भी 5 इंच का टिन है इसी रेसिपी के साथ, ठीक है। अब ये बेक हो गया, आप देख लें। ये सेंटर से जो है, ये जो है वो इसके अंदर नीडल जो है वो इंसर्ट की थी चेक करने के लिए। देन इस वजह से अंदर गया, ये डेंस नहीं हुआ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो सुराख हो गया उससे स्कीवर से। अब जो है इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अगर आप चीज़ों को फोकस करेंगे, अच्छी तरह देखेंगे, तो देखें बेकिंग जो है ना बहुत अच्छी होती है। ये देखिए कितना ये माशाल्लाह हाइटेड बना है, वो भी एक अंडे से। इसको कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसका अंदर से जाल देखें कितना खूबसूरत बना है। इसी तरह ही आप, ये आधा पाउंड है, आप 2 अंडों से बढ़ा के ये रेसिपी बनाएंगे तो ये 1 पाउंड का केक बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 अंडे करेंगे तो 1.5 पाउंड का, 4 अंडे करेंगे तो 2 पाउंड का। इसी तरह बढ़ाते जाएं आप। और उन रेसिपीज़ में भी आपको कोई बेकिंग सोडा पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।